नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीके बाई एस के अलाउट में हार्दिक स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा रणथंभौर के चौहान और साथ ही चिमना और मोहम्मद शाह की प्रेम कहानी। क्यों अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर आक्रमण किया और किस प्रकार राजस्थान इतिहास का पहला जल जौहर होता है इसी दुर्ग में रणथंभौर के किले में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम रणथंभौर के जो चौहान है इस पर हम चर्चा करेंगे। रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर के चौहान। अब देखो, यानी रणथंभौर के जो चौहान है इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे जो जानकारी के जो स्रोत हैं कि जिन स्रोतों के माध्यम से हम रणथंभौर के चौहान पे चर्चा करेंगे, हमीर देव चौहान पे चर्चा करेंगे, रणथंभौर किले पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, कैसे चिमना और मोहम्मद शाह के मध्य प्रेम प्रसंग चलता है। तो इससे संबंधित अपने जो जानकारी स्रोत हैं वो जानकारी स्रोत पहले मैं आपको बता देता हूं जो महत्वपूर्ण भी है और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इन जानकारी स्रोतों से प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। तो अपने कौन कौन से जो जानकारी स्रोत हैं, देखो, हमीरहट, हमीरहट, देखो हमीरहट है, इसके जो लेखक है वो कौन थे? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। एक तो अपने को क्या याद रखना है? हमीरहट, और हमीरहट का लेखक कौन है? चंद्रशेखर। नंबर 2, हमीर रायण, हमीर रायण, और इसके लेखक कौन है? भांड व्यास, यानी व्यास भांड। नंबर 3, अमीर महाकाव्य, और हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। हमीरहट चंद्रशेखर, हमीर रायण भांड व्यास यानी व्यास भांड, और हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। हमीर रासो जोधराज, नंबर 5, मिफ्ता उल फतूह, फुतूह है, मिफ्ता उल फतूह है, और नंबर 6, खजाइन उल फतूह है। और इन दोनों का जो है वो कौन था? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी विद्वान था। नंबर 7, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। यानी अपने जो रणथंभौर चौहान के संबंध में जो जानकारी स्रोत हैं कि किस प्रकार रणथंभौर किले पर आक्रमण होता है, कैसे राजस्थान इतिहास का पहला जल जौहर की घटना घटती है, किसके नेतृत्व में पहला जल जौहर हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना और मोहम्मद शाह के मर्दे किस प्रकार प्रेम प्रसंग चलते हैं, इन सभी के जो जानकारी स्रोत हैं वो क्या है? हमीरहट चंद्रशेखर, हमीर रायण व्यास भांड, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर रासो जोधराज, मिफ्ता उल फतूह अमीर खुसरो, खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो, और तारीख ए फिरोज शाही, और इसके लेखक या रचनाकार कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। ये अपने जानकारी स्रोत हैं। अब देखो आप, यानी रणथंभौर के चौहान,
रणथंभौर के चौहानों का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? यानी रणथंभौर के जो चौहान है इनका जो संस्थापक है वो था गोविंदराज। रणथंभौर के चौहानों का जो संस्थापक है वो कौन था साहब? गोविंदराज। गोविंदराज। गोविंदराज अजमेर के अंतिम प्रतापी शासक, यानी अजमेर के जो चौहान है उनका जो अंतिम प्रतापी शासक था पृथ्वीराज चौहान, जिसकी उपाधि राय पिथौरा, दल पंगुल, और उसी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र कौन था? गोविंदराज। यानी रणथंभौर में जो चौहान वंश का जो संस्थापक है, रणथंभौर में चौहानों की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी? गोविंदराज के द्वारा। और ये गोविंदराज कौन था? अजमेर के अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा था। तो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन हो गया? गोविंदराज। फिर देखो गोविंदराज के जो उत्तराधिकारी हैं वो था वल्हन देव। यानी गोविंदराज के जो उत्तराधिकारी हैं वो कौन है? वल्हन देव। वल्हन देव का जो उत्तराधिकारी बना प्रहलादन, और प्रहलादन का जो उत्तराधिकारी है वो था वीर नारायण। वीर नारायण। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। तो गोविंदराज जो रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक है, इसके जो उत्तराधिकारी हैं वो कौन बने? वल्हन देव। वल्हन देव का उत्तराधिकारी प्रहलादन, और प्रहलादन का उत्तराधिकारी वीर नारायण। वीर नारायण के समय एक छोटी सी घटना घटती है, और वो घटना क्या थी कि दिल्ली का जो सुल्तान था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने वीर नारायण के समय रणथंभौर किले पर आक्रमण किया था। और इस युद्ध में वीर नारायण ने बड़े साहस के साथ उसका सामना किया, और इल्तुतमिश की सेना को इसने पराजय कर दिया, उसके मंसूबों को इसने विफल कर दिया। लेकिन उस युद्ध में वीर नारायण मारा जाता है। तो वीर नारायण के समय क्या हुआ था? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किया था यहां आक्रमण। फिर देखो वीर नारायण का जो उत्तराधिकारी है वो बनता है वाघ भट्ट। यानी वीर नारायण का उत्तराधिकारी कौन था? वाघ भट्ट। और वाघ भट्ट के समय भी एक छोटी सी घटना घटती है, और वो घटना क्या थी? वाघ भट्ट के समकालीन दिल्ली की जो सुल्तान है वो थी रजिया। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया। और इस रजिया के दो सेनापति थे। एक सेनापति का नाम था हसन गोरी, हसन गोरी, और दूसरे का जो नाम है वो था मलिक कुतुबुद्दीन, मलिक कुतुबुद्दीन। यानी जो वीर नारायण का जो उत्तराधिकारी है वो कौन था? वाघ भट्ट। और वाघ भट्ट के समय क्या होता है? दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी जो रजिया थी, उस रजिया ने अपने दो सेनापति मलिक कुतुबुद्दीन और हसन गोरी के नेतृत्व में इस किले पर आक्रमण किया जाता है। इसका जो उत्तराधिकारी है वो बनता है जैत्र सिंह अर्थात जय सिंह। वाघ भट्ट का जो उत्तराधिकारी है वो कौन था? जय सिंह अर्थात जैत्र सिंह। अब देखो ये जैत्र सिंह है, इसने क्या किया? इसके तीसरे नंबर का जो बेटा था जिसका नाम था हमीर देव चौहान, ये हमीर देव चौहान से बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि हमीर देव चौहान बड़ा योद्धा, बलवान, साहसी, पराक्रमी व्यक्ति था, जो अपने राजस्थान के इतिहास में हठ के लिए भी प्रसिद्ध था। और ये अपने पुत्र हमीर देव चौहान से बड़ा प्रभावित हुआ, और प्रभावित होकर अपने जीवन काल में अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्योंकि जो जैत्र सिंह है इसकी पत्नी का नाम था हीरा देवी। जैत्र सिंह की पत्नी का नाम क्या था? हीरा देवी।
और इसके तीसरे नंबर का जो बेटा है उसका नाम था हमीर देव चौहान, जिसके संबंध में कहा गया है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कडली फल एक बार तिरिया तेल अमीर हठ चढ़ै न दूजी बार। तो ये वही हमीर देव चौहान था। और रणथंभौर के चौहान से एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है, वो रणथंभौर के किले से या हमीर देव चौहान से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो जयत्र सिंह ने क्या किया, अपने तीसरे पुत्र से प्रभावित होकर के अपने शासन काल में, अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो फिर जयत्र सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान, जिसने अपने शासनकाल में कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें 16 युद्धों में विजय रहा। इसलिए हमीर देव चौहान को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा, 16 विजयों का करण। ये वही हमीर देव चौहान है जिसका शासनकाल था 1282 से लेकर के 1301 ईस्वी तक। और राजस्थान इतिहास का जो पहला जल जौहर है जो पद्मला तालाब में किया गया था, वो इसी के शासनकाल की घटनाएं हैं। और हमीर देव चौहान पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में।